Welcome to our channel. एक घना जंगल था। वहाँ तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक चतुर कौवा रहता था। कौवे का नाम था कालू। कालू बहुत समझदार और चालाक था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक काला सांप भी रहता था जिसका नाम था नागू। शुरू शुरू में कालू और नागू एक दूसरे से दूर रहते थे। कौवा सोचता था सांप तो सांप है, खतरनाक होते हैं, कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और नागू भी ये सोचता था कि कौवा तो बहुत चालाक है, कहीं ये चालाकी से मेरा निवाला ना छीन ले। एक दिन की बात है, जंगल में जोरदार तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, जानवर अपने बिलों में दुबक कर छुप गए। कालू का घोंसला भी टूट गया और उसके अंडे जमीन पर गिरने वाले थे। तभी नागू ने देखा कि तेज हवा से घोंसला डोल रहा है। बिना समय गवाए नागू पेड़ पर चढ़ गया और अपनी पूंछ से घोंसले को थाम लिया ताकि अंडे गिर न जाए। तूफान के बाद जब कालू वापस आया तो उसने देखा कि नागू ने उसके अंडे को बचा रखा था। तो कालू को नागू पर बहुत प्यार आया। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब कालू और नागू एक दूसरे की मदद करने लगे। नागू अपनी गुफा में अगर कोई खतरा देखता तो कालू को काँव काँव करके बुला लेता, और अगर कालू को कहीं खाने की परेशानी होती तो नागू अपने आसपास के इलाकों से खाने की खुशबू सूंघकर उसे रास्ता बता देता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों को पकड़ना चाहता था। कालू ने देखा कि शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया था और दाने भी डाले थे। वो समझ गया कि ये जाल है, पर बाकी पक्षी दानों के लालच में फंस सकते हैं। कालू ने नागू से कहा, हमें कुछ करना होगा, अगर पक्षी फंस गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नागू ने सोचा और एक योजना बनाई। वो फुर्ती से जाल के पास पहुंचा और जानबूझकर दानों के पास फुफकारने लगा। उसके फुफकारते सुनते ही सारे पक्षी डरकर भाग गए। शिकारी ने जब नागू को देखा तो वो भी डर के मारे भाग गया और जाल वहीं छोड़ दिया। उस दिन जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों ने मिलकर कालू और नागू को धन्यवाद किया। सबको ये समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती में शक नहीं, विश्वास होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? सच्ची दोस्ती शक और डर को जीत कर बनती है। मिलजुल कर रहने से बड़े मुसीबत का सामना किया जा सकता है। Don't forget to like, share and subscribe.